हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं ना। ये पूरी टोटली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि वो जिन लोगों को एडमिशन लेना है वही लोग देखें। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब चैनल में, पूरे इंटायर यूट्यूब में आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और ना ही आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बाकी आप लोगों को तो सभी लोग बता देते हैं कि नीट स्कोर कार्ड चाहिए, नीट एडमिट कार्ड चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप चाहिए, ये सब चीज़ें सब लोग बता देते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। उससे हट के जो आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं वहाँ पे, है ना, वहाँ पे परेशान होना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें भी आप पहले से ही आपको पता रहेगा, आइडिया रहेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें आपको जैसे कि आप सीट लिविंग बॉन्ड होता है, कौन से कॉलेज का कितना सीट लिविंग बॉन्ड होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, तो है ना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कैसे बनवाना होता है ना, उसको कैसे ले जाना होता है सीट लिविंग बॉन्ड को। उसके बाद फिर आपको फ़ीस कैसे ले जानी होती है ना। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो उसका मैं मतलब उसका फॉर्मेट दिखाऊंगा कि वो फॉर्म किस टाइप का होता है। सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, है ना। सबसे पहले आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक, आप वहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना है, आपका रोल नंबर पासवर्ड डाल के ओपन करना है। तो आपके सामने पे अलॉटमेंट वाले में जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाएगा। उसमें आपको अगर आपको एडमिशन लेना है तो एस आई एम सेटिस्फाइड विद अलॉटेड कॉलेज, आप इसमें यस करेंगे तो आपके पास व्यू अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है उसका। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक मिनट गाइस, हाँ ठीक है। जब आप किसी कॉलेज में पहुंच जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, उस कॉलेज में आपको इस टाइप का, जो ये आपको एक पेज दिख रहा होगा, मैं जूम कर दिया है, इस टाइप का आपको पेज दिया जाता है ना। ये आपको दिख रहा होगा कितने पेज का होता है ये, 1 2 3 4 5 5 पेज का आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसको आपको फिल करना होता है ना। आपकी उसमें पर्सनल डिटेल जैसे आप देख रहे होंगे, प्रवेश सत्र, आवेदक का नाम, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होता है। उसके बाद सेकंड पेज में भी आपको यही फिल करना होता है। यहाँ पे आपको शपथ टाइप का कुछ भी लिखा है, आप वो देख सकते हैं, है ना। बाकी आपको ये इस टाइप का एक पेज होता है, ये वाला वो लोग ही फिल करते हैं, इसको आपको नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको लिखा होता है, देखिए, नीट परीक्षा 2024 का ये एडमिट कार्ड, इस टाइप से सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट कौन से सीरियल नंबर में अरेंज करना है, ये सारी चीज़ लिखा होता है। अब जैसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, आपको इसका इसी फॉर्मेट में एक फॉर्म दिया जाता है ना, 5 पेजों का। तो ये देखिए आपको पूरा लिखा हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको पूरा डॉक्यूमेंट अटैच करना है। तो 5 पेज का फॉर्मेट दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट और दिया जाता है। वो फॉर्मेट क्या होता है, आपको सीट लिविंग बॉन्ड बनवाना होता है ना। सीट लिविंग बॉन्ड का जो फॉर्मेट है आप देख लीजिए। सीट लिविंग बॉन्ड क्यों बनवाना होता है, क्योंकि सीट लिविंग बॉन्ड, कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, पार्शियल ड्रॉप लेते हैं सिलेक्शन के बाद, वो फिर सीट ना छोड़ें, इसकी वजह से फिर उनको सीट लिविंग बॉन्ड बनवाना पड़ता है कि सीट अगर छोड़ते तो पूरी फीस पे करेंगे, जो भी सीट लिविंग बॉन्ड का फीस होगा वो पे करेंगे, उसके बाद इनको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। तो सीट लिविंग बॉन्ड का फॉर्मेट इस टाइप का होता है ना, आप लोग देख लीजिए, है ना। ये आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये फॉर्मेट दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि उनका नोटरी होता है, वो लोग बता देंगे यहाँ पे से जाके आपको सीट लिविंग बॉन्ड बनवाना है। कोई दिक्कत नहीं होता, वो लोग खुद ही आपको बता देते हैं। सीट लिविंग बॉन्ड इस टाइप का कुछ सीट लिविंग बॉन्ड बनता है। स्टाम्प शुल्क 250 रुपये स्टाम्प पेपर पे बनता है, और सीट लिविंग बॉन्ड इस टाइप का दिखता है ना, उसमें आपको पूरा सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि सीट लिविंग बॉन्ड की बात हो गई। अब आपका दूसरा एक डाउट रहता है, मैं आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किस टाइप पे बनवाना है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, इस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं ये सब चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग भी नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ये पूरे फॉर्मेट देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा डॉक्यूमेंट में एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस बनवाना है। आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होते हैं गवर्नमेंट, वहाँ से जाके 2 घंटे का काम होता है, बन जाता है। तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में बता दिए सब कुछ बच्चों का होता है कि हमें गैप सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में बनवाना होता है। तो आप ये देखिए, गैप
सर्टिफिकेट इस टाइप का होता है, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको बनवाना है, आपने कब से कब तक का गैप लिया है उसका रीजन डालना होता है, इस टाइप से बनता है गैप सर्टिफिकेट। मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, ये सब चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो कि ये लिखा हुआ है इसमें। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, नीट का स्कोर कार्ड आपको चाहिए, उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड चाहिए आपको, रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए आयुष का, है ना, जो आपने मतलब कहने का मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन जो आपने करी रजिस्ट्रेशन किया था आयुष का, है ना, 500 रुपये फीस पे करके, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप इस टाइप का दिखता है, ये आप लोग देख लीजिए, इस टाइप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप दिखता है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप चाहिए, है ना। उसके बाद आपको क्या चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने रख लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, है ना, आयुष की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में गए थे वहाँ एक स्लिप मिली थी। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, जो आप अलॉटमेंट जो है ना आपका, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना अलॉटमेंट लेटर का। उसके बाद आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, MP डोमिसाइल, और कहीं कहीं पे आपको समग्र ID भी लगती है, तो आप किसी किसी कॉलेज में तो आप समग्र ID भी रख लेना एज अ सेफ्टी पर्पस। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपको न्यू डेट का चाहिए, है ना। गैप सर्टिफिकेट, जो लोग एप्लीकेबल है गैप के लिए, उन्होंने गैप लिया है, ड्रॉप लिया है, उनके लिए TC चाहिए आपको, माइग्रेशन चाहिए आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखा दिया, इस फॉर्मेट में भी चल जाएगा। और कहाँ से बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं आपके, वहाँ से जाके आपका बन जाता है ना। EWS सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप एप्लीकेबल हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए और EWS से बिलोंग करते हैं, है ना। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, जो आपने नीट का टाइम पे लगाया था वो वाली फ़ोटो, 8 से 10 फ़ोटो आप रख लें, है ना। उसके बाद फिर अगर आपके पास ना हो तो पैनिक ना करें, कोई फ़ोटो चल जाएगा, ठीक है। पासबुक की भी फ़ोटोकॉपी आप रख लें, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप के टाइम पे स्कॉलरशिप जो हो रहा है उसमें ज़रूरत पड़ता है, तो वो लोग पासबुक की फ़ोटोकॉपी मांगते हैं। उसके बाद सीट लिविंग बॉन्ड, मैंने आपको बताया सीट लिविंग बॉन्ड का फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में सीट लिविंग बॉन्ड बनवाना होता है और वो कुछ ऐसा दिखता है ना, सीट लिविंग बॉन्ड आपको बनवाना होता है ना। उसके बाद फिर आधार कार्ड भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फ़ीस, अब आपको लेके जाना है फ़ीस, तो आपको फ़ीस लेके जाना है तो मैक्सिमम केसेस में फ़ीस ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है। पहले DD के रूप में भी चलती थी, आज वो काफ़ी टाइम मतलब वो बंद हो चुका है एक तरीके से, है ना। DD के फॉर्म में तो कोई नहीं लेता है, ऑनलाइन दे सकते हो आप, कहीं कहीं कैश भी लगता है, तो आप मैक्सिमम केसेस में आप समझ के ऑनलाइन लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताया, कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर आपका हो गया होगा। और बाकी आप लोगों को इस अभी कुछ भी समझ में ना आए हो तो आप फिर भी पूछ सकते हो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, डोंट वरी, या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी बता देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, है ना। उसके बाद आप लोगों के लिए जो भी ये किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती है, तो आप लोग प्लीज़ यार सपोर्ट करिए, क्योंकि कुछ लोग मतलब यहाँ से वीडियोस देख के, है ना, ये सारी चीज़ करके उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो प्लीज़ यार ऐसा नहीं, सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग को अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग बताइए कि हाँ भैया ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, हमारे काम की थी, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें रहीं। उसके बाद आपको अगला जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप बता दीजिएगा। और अगर किसी को लगता है कि पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है उसको, तो वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से DM कर सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको पर्सनल गाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आज हम लोग लाइव आने का ट्राई करेंगे, तो मैं एक बार पोल डाल दूँगा, तो आप लोग बता देना कब से कब तक आप लोग सूटेबल हैं, आपको कंफर्टेबल है, उस टाइम पे अपन लाइव स्ट्रीमिंग रख लेंगे। ओके, बाय बाय गाइस।